हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी पिक हो रही है वो कुछ ऐसी पिक हो रही है कि डीएफ जो है वो बहुत ही लेज़ीनेस फील कर रही हैं अपनी बॉडी में, और लेज़ीनेस भी उनकी सिर्फ अपर बॉडी में आ रहा है, ना कि लोअर बॉडी में। लोअर बॉडी उनकी बहुत एक्टिव है और अपर बॉडी का बिल्कुल ऐसे हो रहा है, बहुत टायर्ड सी, फ्रस्ट्रेटेड सी, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड सी फील कर रही हैं वो। उन्हें ऐसा लग रहा है सिर्फ आराम ही आराम करे और कुछ ना उन्हें ना तो किसी काम के लिए बोला जाए और ना ही उन्हें कुछ मतलब खुद से करना पड़े, ऐसा उनको फील हो रहा है। बट साथ ही साथ में एक न्यू फ्रेश स्टार्ट नज़र आ रहा है जो कि डीएफ की लाइफ में होने वाला है, और उसको साइंस भी मिलने शुरू हो गए होंगे। लाइक आपको टावर मोमेंट्स का पता चल रहा होगा अपनी लाइफ में कि आने वाले हैं, कुछ साइंस मिल रहे होंगे, या फिर कोई नंबर्स भी दिख सकते हैं, 555, 5555, ये सब आपको दिख सकते हैं इस टाइम पर। फेदर्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, आपको ये बताने के लिए कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। मेजर चेंजेस भी हैं, किसी के लिए माइनर चेंजेस भी हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव में तो मेजर चेंजेस ही नज़र आ रहे हैं। साथ साथ स्टक एनर्जी जो है वो अब रिलीज़ होने लगी है खुद भी, और आपसे भी करवाई जा रही है डिवाइन के थ्रू, ठीक है। आपको कुछ लेसन्स दिए जा रहे हैं इस टाइम पर भी, बिकॉज़ हैवी पर्जिंग चालू है कलेक्टिव में। हैवी पर्जिंग हो रही है, यानी कि हैवी पर्जिंग होना यानी कि ट्रिगर्स मिल रहे हैं, यानी कि या तो इमोशंस के थ्रू या फिर कैसे भी आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो रिलीज़ करवाई जा रही हैं, ठीक है। तो इस टाइम पर ये नज़र आ रहा है कि कलेक्टिव में हैवी पर्जिंग चल रही है, डीएम की भी एंड डीएफ की भी। और जो आपको न्यू बिगनिंग बोली गई थी, बहुत सारे लोगों की लाइफ में वो न्यू बिगनिंग आ गई है, बट उनके साथ हो क्या रहा है कि वो उस न्यू बिगनिंग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बर्दाश्त इन द सेंस उनसे वो हैंडल नहीं हो पा रही है, वो बहुत हैवी सी फील हो रही है, उन्हें बहुत एग्जॉस्टेड सा फील करवा रही है न्यू एनर्जी जो है। ऐसा लग रहा है कि इतना सारा काम यार, इतना सारा मैं काम कैसे करूँ, क्या होगा अगर नहीं किया तो ये इतना नुकसान हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ये न्यू बिगनिंग करके ये नए प्रोजेक्ट्स उठा के मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पीछे खींचेंगी, यानी कि 3D लाइफ आपको अपने तरफ खींचेगी, अपने आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगी, सो दैट वो आप 3D में ही अटके रहे, 4D से डील ना करें, 5D से डील ना करें। 3D लाइफ अपनी तरफ आपको बुलाएगी, और साइंस यही रहेंगे कि आपको लेज़ीनेस होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, एग्जॉस्टेड फील करेंगे, गुस्सा आ जाएगा और सब कुछ छोड़ने का मन करेगा, ख़त्म करने का मन करेगा, ठीक है। तो साइंस ये रहेंगे। तो अगर आपको 3D में ही रहना है तो आप छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कंटिन्यू रखना होगा उस काम को। बेशक आपको एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, रेस्टलेस फील हो रहा है, थोड़ा रेस्ट लीजिए। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देना है, नहीं, आपको हेल्थ पर ध्यान देना है, बट साथ ही साथ आपको अपनी काम पर भी ध्यान देना होगा। इमोशनल पर्जिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, जैसे कि इमोशनल पर्जिंग स्पेशली आज के लिए कि इमोशनल पर्जिंग होगी ये 12/12 पोर्टल कम्प्लीटली ओपन होने से पहले, या फिर हो सकता है कि कम्प्लीटली क्लोज़ होने से पहले भी आपको, यानी कि 24 तक, तो आपको पर्ज आउट करता ही रहे, इमोशनली पर्ज आउट करता रहे। इमोशनली आप मुझे बहते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप दूसरों की कहानी सुनकर इमोशनल हो जाएं, दूसरों की बातें सुनकर इमोशनल हो जाएं, किसी ने आपके बारे में चीज़ें कह दी उसे सोचकर इमोशनल हो जाएं। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग भी यहाँ पर नज़र आ रही है, और साथ ही साथ मिसकम्युनिकेशन का भी साइन मिल रहा है। मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, तो जितना हो सके अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिएगा, और अपने आप को लड़ाई झगड़ों से बचाइएगा, और इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा चीज़ों को, और छोटी छोटी चीज़ों को। लाइक ऐसा होता है ना कि किसी ने हमारी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो हम गुस्सा आ जाते हैं। मेरे साथ तो ये स्पेशली होता ही होता है कि अगर कोई मेरे अकॉर्डिंग काम ना करे ना,
मेरे अकॉर्डिंग भी इन द सेंस कि मैं किसी को ऑर्डर नहीं दे रही, बट जो काम मैं कर रही हूँ उसमें आकर अपनी टांग अड़ाना और वो काम दो अपने तरीके से कर देना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। दैट्स वाई मैं अपने प्रोजेक्ट्स किसी को नहीं देती करने के लिए, मैं खुद करती हूँ शुरू से ही कि मुझे अपने काम में कोई नहीं चाहिए, मैं अकेले हैंडल कर लूँगी। तो ऐसा मेरे साथ होता है। तो ये एनर्जी मेरे लिए भी है कि अगर कोई ऐसा कर देता है तो आपको इग्नोर करने की कोशिश करनी है। ज़्यादा ट्राई कीजिएगा कि आप बातें ना बोलें किसी को या बात ना बोल दें, बिकॉज़ उसके बाद में गिल्ट आपको ही महसूस होगा। मिसकम्युनिकेशन के यहाँ चांसेस है और लड़ाई झगड़े के चांसेस हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा इन सब बातों को। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमें इग्नोर करना सीखना चाहिए। आई नो दैट कि मेरे लिए भी है, बट हाँ ठीक है, मैं सीखूँगी, ज़रूर सीखूँगी और मैं इस पर काम भी कर रही हूँ कि अगर कोई सामने वाला हेल्प करना चाहता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं कह ही देती हूँ कि नहीं मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपने आप कर लूँगी। बट अगर कोई कर भी देता है तो फिर उसमें कोई आपको आनाकानी नहीं करनी चाहिए कि नहीं आपने मेरे स्टाइल से नहीं किया ये और वो, तो ये नहीं करना है। और स्पेशली ध्यान रखना है डीएम के साथ में, डीएम को ऐसा उल्टा सीधा कुछ मत बोल देना जो कि आपको फिर गिल्ट का पात्र बना दे, क्योंकि अगर डीएम को आप कुछ बोल देते हैं तो वो वर्ड्स याद रहने वाले हैं भाई, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि ऐसा कुछ नहीं बोलना है। एक एनर्जी यहाँ पर मिल रही है कि कोई ऐसा पर्सन है या कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनकी इनर फेमिनाइन, या फिर कह सकते हैं आपको आपकी मदर के वर्ड्स, आपके मदर के वर्ड्स भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं इस टाइम पर। वो अब उभर कर आएंगे, आपके सामने आएंगे और आपको ट्रिगर करेंगे। सो जितना हो सके हीलिंग का ट्राई करना, ग्राउंडिंग करते रहना। और मैं हमेशा ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग बोलती रहती हूँ। ग्राउंडिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपको अर्थ के साथ काम करना होता है। अर्थ के साथ अब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप नंगे पैर वॉक कर सकते हैं, घास पर, ज़मीन पर। अगर किसी के यहाँ पार्क नहीं है तो वो अपने ही घर में नंगे पैर घूम सकता है। और आप नीचे ज़मीन पर बैठकर खाना खा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, नेचर में बैठ सकते हैं और पेड़ पौधों का ध्यान रख सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको अर्थ से जुड़ना है ग्राउंडिंग में, ठीक है। और मदर गाया से आपको प्रेयर करनी है कि वो आपकी हेल्प करे हील होने में, ठीक है। और अब जो आपका कनेक्शन है अपने ट्विन फ्लेम से, यानी कि अपने डीएम से, वो अब मुझे और गहरा होता हुआ नज़र आ रहा है। बेशक आप लोग बहुत टाइम से सेपरेशन में हों, बहुत टाइम से आप उनसे दूर हों, बहुत टाइम से बात ना की हो, बहुत टाइम से गुस्सा गुस्सी चल रही हो, बट मुझे बहुत ज़्यादा डीपर होता हुआ नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए ये कनेक्शन। या कह लो कि इस टाइम शुरू होगा, बिकॉज़ इस टाइम पर जो आपकी रूट्स हैं, आपने क्या देखा है, एक पेड़ होता है, वो पेड़ ऊपर से ऐसे ही तो नहीं लगा होता। आप बीज लगाते हैं, बीज से पेड़ पौधा होता है, फिर वो पेड़ बनता है। और जब वो पेड़ बन जाता है उसकी जड़ें जो होती हैं वो नीचे, बहुत नीचे तक दबी होती हैं। तो अब जो वो रूट्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी, वो फैलना शुरू हो जाएंगी। पौधे की तो थोड़ी सी रूट्स होती हैं, लाइक आप उखाड़ोगे तो वो छोटी छोटी सी नज़र आएंगी, लेकिन पेड़ को आप ऐसे ही नहीं उखाड़ सकते, बिकॉज़ रूट्स जो होती हैं वो मज़बूत होती हैं। तो जो अब आपका एक ये रिलेशनशिप का पौधा था, उसकी रूट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी, बनना शुरू हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे कि आपने सुना होगा ना कि दुख के बादल हटते हैं तो सुख की बारिश होती है, या मुझे याद नहीं है ये कहावत, ठीक है ना। तो सुख का कुछ बोलते हैं, तो मे भी बारिश ही हो। तो आप लोग रिलेट कर लेना कि दुख के बादल अब हटने वाले हैं और सुख के बादल अब आने वाले हैं, जिनसे आपको फ्रूटफुल सी बारिश नज़र आएगी, जो कि बहुत बेनिफिशियल होगी सभी के लिए। अब सभी के लिए कैसे, सभी के लिए ऐसे कि जिनका रिश्ता अच्छा होगा उनके लिए तो अच्छा ही है। वो अपनी फैमिली को हील करेंगे, ठीक है। उनकी जो पावर्स है वो मदर काया को हील करेंगी, मदर काया औरों को हीलिंग देगी। तो इस कारण सबको फ़ायदा होगा इस चीज़ का, ये मैं बोल रही हूँ, ठीक है।
आपके डीएम की तरफ से मैसेज है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं, आप उन्हें एक ब्यूटीफुल पर्सन लगती हैं। नॉट आपकी आउटर ब्यूटी की बात की जा रही है, आपकी इनर ब्यूटी की बात की जा रही है। आप ही वो पर्सन हैं जो कि उन्हें स्ट्रेंथ देती हैं और स्ट्रेंथफुल लगती हैं। आप इतनी स्ट्रांग उन्हें लगती हैं कि जैसे कि उन्होंने कोई अब तक इतना पावरफुल देखा ही ना हो। वो आपको कह रहे हैं कि आप एक वॉरियर की तरह काम करती हैं, जैसे कि हर चीज़ में उनकी ढाल बन जाती हैं। जब आपको ज़रूरत होती है जैसे कि वो बन जाते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि मेरी ही तरह आप भी एक वॉरियर हैं, और कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव हूँ। तुम्हें चाहे लगता हो ना लगता हो, तुमने आज तक मुझे उस रूप में देखा हो या न देखा हो, बट मैं भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हूँ। और जो लोग अभी सेपरेशन में हैं उनके डीएम उनसे बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हें रीच आउट करने की कोशिश कर रहा था, तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। बहुत बार मैंने मैसेजेस टाइप किए, बहुत बार वो डिलीट किए, फिर से टाइप किए, फिर से डिलीट किए, बट मुझे कुछ अच्छे वर्ड्स मिले ही नहीं कि जिससे मैं तुमसे सॉरी कह सकूं, बात कर सकूं। तो प्लीज़ तुम इस चीज़ का बुरा मत मानना कि मैं इतने टाइम से तुमसे दूर हूँ, गुस्सा हूँ, परेशान कर रहा हूँ। और मैं अब थक चुका हूँ, मैं बहुत बुरी तरह थक चुका हूँ कि ये जो दोगला मास्क मैंने लगाया हुआ है, जो दोगला मास्क मैंने पहना हुआ है, डबल फेस्ड में तुम्हारे सामने बनकर आ रहा हूँ कि मैं तुम्हें तो दिखा रहा हूँ कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इतना चिल्ला सकता हूँ, मैं इतना गुस्सा कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी कोई बातें अच्छी नहीं लगती हैं, मुझे तुम अब जैसी हो वैसी अच्छी नहीं लगती हो, मैं तुम्हें ये सब दिखा रहा हूँ। तो मैं अब थक चुका हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत बुरी तरह थक चुका हूँ। और मैं जानता हूँ कि मैं अपनी ईगो में फंस गया था, और मैं अपनी ईगो में इतना स्टक हो गया था कि मैंने तुम्हें इतना हर्ट कर दिया। और तुम मेरे लिए एक घर जैसे हो, जिसमें जो अपना घर होता है, जिसमें एक बच्चा हमेशा रहना चाहता है और वहाँ से कहीं दूर नहीं जाना चाहता, जैसा सुकून उस घर में आकर मिलता है, वो मेरे लिए तुम हो। और मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मैं अपने घर वापस लौटना चाहता हूँ। मैं जैसे कहते हैं ना, होम सिक हो जाना, घर में पड़े रहना, तो मैं वो रहना चाहता हूँ। बट तुम प्लीज़ मेरे लिए ऐसा बुरा फ़ील मत करना, मेरे लिए ऐसा कुछ गलत मत सोच लेना कि मुझे एक्सेप्ट ही ना कर पाओ। तो प्लीज़ मेरे लिए गलत धारणाएं मत बनाना। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, और हो सकता है कि इस बार भी मैं अपनी ईगो में आकर तुम्हें मे बी सॉरी ना कह पाऊँ या अच्छे से खुद को बयान ना कर पाऊँ, बट तुम समझ लेना प्लीज़, ऐसा डीएम कह रहे हैं। ये थी आज की एनर्जीज़। उम्मीद करती हूँ आपने इससे बहुत सारे लेसन्स लिए होंगे, और होप अब मेरी आवाज़ भी आप लोगों को क्लियर आती हो और आप सुन पा रहे हों ठीक से, और क्लियरिटी हो आवाज़ में। बिकॉज़ पहले बहुत शोर भी आया करता था, मैंने आपको बताया था ना कि फ़ोन पता नहीं क्या है, सारी आवाज़ें कैच कर लेता है। तो अब उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज़ सबसे ज़्यादा आ रही होगी और शोर की कम। एंड एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।